तो एक इम्पॉर्टेंट जो इनडायरेक्ट सोर्स है जिससे हमें अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलता है, वो है सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, क्या है वो? सिस्मिक एक्टिविटी। तो सिस्मिक एक्टिविटी है क्या? कुछ नहीं है। जब अर्थक्वेक आता है तो सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है जो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक होता है सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट या फिर लिथोस्फेयर। तो इससे तो हमें ये क्लियर हो गया कि अर्थ के अपर लेयर में यानी कि क्रस्ट या फिर लिथोस्फेयर में ही ये जो अर्थक्वेक है वो आते हैं। कभी मेंटल में नहीं आएगा या कभी कोर में ये अर्थक्वेक्स नहीं आएंगे। जो जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगा वो लिथोस्फेयर में होगा या क्रस्ट में होगा। ये लिथोस्फेयर क्या है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर क्या है, जब सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है, जब अर्थक्वेक आता है तो सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है, वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जैसे मान लो ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस, यहाँ पर बिल्डिंग है आपकी, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी बेईमानी से बनाई हुई बिल्डिंग है, यहाँ पर आपकी ईमानदारी से बनाई हुई बिल्डिंग है। ठीक है, सरफेस से मान लो 30 किलोमीटर नीचे डेप्थ में सिस्मिक वेव्स जनरेट शुरू हुए, मतलब अर्थक्वेक अर्थक्वेक आया, यहाँ से एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई। ठीक है ना, हर डायरेक्शन में। इस डेप्थ 30 किलोमीटर नीचे डेप्थ में जहां से सिस्मिक वेव्स जनरेट होना शुरू हुई, उस जगह को बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर में, जस्ट अबव इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस जगह को बोलते हैं एपिसेंटर। तो जहां से अर्थक्वेक जनरेट हुआ उसको बोलेंगे हाइपोसेंटर या फोकस, और उसके ठीक ऊपर वाली जगह को, सरफेस ऑफ द अर्थ में, उसको बोलेंगे एपिसेंटर। तो जो जब सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं तो वो 3 टाइप की वेव्स होती हैं जिसको हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। सिस्मोग्राफ से पता करते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ वेव्स निकलती है। तो सबसे पहली जो वेव्स आती है वो होती है प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, या इसको बोलते हैं, सबसे पहले आती है इसलिए इसको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सेकेंडरी वेव्स आती है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आती है इसलिए इसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। और जब ये दोनों वेव्स अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है तब इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस वेव्स। इसका मतलब 2 टाइप्स की वेव्स हुई। ये अर्थ है, यहाँ पर जनरेट शुरू हुई प्राइमरी वेव्स, तो प्राइमरी वेव ऐसे भी ट्रेवल करेगी, ऐसे भी ट्रेवल करेगी, और इसके पीछे पीछे सेकेंडरी वेव्स भी ट्रेवल करेगी। ठीक है ना, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और जैसे ही ये सरफेस पे पहुंचती है ये दोनों वेव्स, तो वहां से इस तरीके से सेकेंडरी वेव्स जनरेट हो जाती हैं। सॉरी, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जैसे ही सरफेस पे आती है उस वो इस तरह से सरफेस वेव्स जनरेट हो जाती हैं। और जो अर्थ की सरफेस पे जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करती है, जैसे बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया, ये सारी चीज क्या कौन करती है? सरफेस वेव्स करती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कितने टाइप्स की वेव्स होती है, और इन वेव्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। मेनली जब हम बात करेंगे तो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स की बात करेंगे। ठीक है ना, हमको पता चल गया सरफेस वेव्स वो है जब सरफेस पे प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स पहुंचती है अर्थ की सरफेस पे, फिर ये सरफेस वेव जनरेट होना शुरू होती है, और यही सरफेस वेव्स जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जिसको भी ये डिस्ट्रॉय करती है, वो ये सरफेस वेव्स करती है। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स क्या होता है? प्राइमरी वेव्स एक तरह का साउंड वेव्स की तरह होती है। मतलब
जो इनका वाइब्रेशन होता है इन वेव्स का, द वाइब्रेशन ऑफ दीज waves is parallel to the direction of propagation of waves. Direction of propagation of waves मतलब जैसे वाइब्रेट ऐसे ऐसे करेंगी, ऐसे एक पार्ट ऐसे, फिर पीछे आएंगी, फिर आगे जाएंगी, फिर पीछे जाएंगी, तो ऐसे 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 पीछे जाएंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह से मूव भी कर रही हैं और इसी तरह से आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव वाइब्रेट भी कर रही हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये देखो, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, और ये किस तरह से मूव कर रही है, ऐसे दबाया फिर रिलीज किया, जिस मीडियम के थ्रू पास हो रही, फिर दबाया फिर इसको रिलीज किया। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, मतलब कंप्रेस मतलब दबाना और रेयर फ्रैक्शन मतलब उसको एक्सपेंड करना। तो जो भी जिस भी मीडियम से वो ट्रेवल कर रही है उस मीडियम को वो कंप्रेस करती है और रेयर फ्रैक्शन करती है। ठीक है ना। उसके अलावा प्राइमरी वेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कि ये तीनों मीडियम, तीनों मैटर ऑफ स्टेट, सॉरी तीनों स्टेट ऑफ मैटर, तीन होते हैं मैटर के स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के थ्रू पास होती है प्राइमरी वेव्स। ठीक है। उसके अलावा डेंसिटी के हिसाब से जितनी ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा तेज होती है, या फिर वेलोसिटी उतनी ज़्यादा तेज हो जाती है। द मोर द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल प्राइमरी वेव्स इज पासिंग थ्रू, द वेलोसिटी विल बी द मोर। डेंसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब सॉलिड जैसे नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है और गैसेस की और कम होती है, तो सॉलिड में बहुत तेज़ी से भागती है। उसके अलावा जब भी ये एक मीडियम से, जब भी प्राइमरी वेव्स या फिर सेकेंडरी वेव्स, भी सेकेंडरी वेव्स तो एक ही मीडियम में पास होती है, केवल सॉलिड में, वो बताऊंगा। जब भी प्राइमरी वेव्स passes from one medium to another medium, जब भी एक मीडियम से अनदर मीडियम पे पास करती है तो ये क्या करती है, बैंड होती है। ठीक है। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी। तो अब देखते हैं हम अर्थ में ये अर्थ है। ठीक है। यहाँ है अपर लेयर है लिथोस्फीयर, यहाँ पर से हाइपोसेंटर या फोकस, यहाँ से वेव्स जनरेट सिस्मिक वेव्स जनरेट होना शुरू हुई। ठीक है। ये है हमारा कोर। ठीक है। और ये है हमारा मेंटल। ठीक है। तो ये प्राइमरी वेव्स जनरेट होना शुरू हुई, ट्रैवल कर रही हैं। अब हमने ना क्या किया, ये हर जगह सिस्मोग्राफ लगा लिए। सिस्मोग्राफ क्या करते हैं, जो सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ सिस्मिक वेव्स, सिस्मोग्राफ लगा दिया हमने। ठीक है। मैं सीधे इसी में दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमरी वेव्स यहाँ से शुरू हुई। ठीक है। यहाँ भी ट्रैवल हुआ, यहाँ भी ट्रैवल हुआ, यहाँ भी ट्रैवल हुआ, यहाँ भी ट्रैवल हुआ। ठीक है। यहाँ आई, यहाँ आई और बैंड हो गई, फिर यहाँ ही बैंड हो गई। और इस बैंड होने की वजह से, क्योंकि हमारा जो आउटर कोर है वो किससे बना हुआ है, लिक्विड से बना हुआ है। मेंटल सेमी सॉलिड है, इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा से बैंड नहीं होती, हल्की हल्की बैंड होती है। लेकिन कोर पूरी तरह से लिक्विड है, आउटर कोर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बैंड होती है। और इस बैंड होने की वजह से यहाँ से, अगर हम इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर और 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर,
तो 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री तक, और इस साइड 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री तक क्या हो रहा है, हमको सिस्मोग्राफ में प्राइमरी वेव्स हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस एरिया पे हम प्राइमरी वेव्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं शैडो जोन। तो इससे क्या फायदा हुआ, हाँ, इससे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसे पता चला, इससे हमें ये थोड़ी बहुत श्योरिटी हो गई कि जो मीडियम है अर्थ का, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि ये बैंड हो रही है ये रेज, अगर देखो बैंड ना होती तो हर जगह इस तरह से हमको सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड हो जाती। जरूर ये रेज बैंड हो रही है तो जरूर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मीडियम चेंज जरूर हो रहा है अर्थ में। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ मीडियम डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम सॉलिड के अलावा भी कोई और मीडियम है, तभी ये बैंड हो रही है। तो इससे यहाँ पर इसको हम बोलते हैं शैडो जोन। प्राइमरी वेव शैडो जोन वो जोन होता है जहाँ पर सिस्मोग्राफ में प्राइमरी वेव्स हम नहीं नाप पाते, नहीं डिटेक्ट कर पाते, जो जिसकी रेंज होती है 103 से 142 डिग्री। कहीं कहीं पर 105 से 145 दिया होगा, कुछ भी लगा लो, आसपास लगा लो अंदाजा, ठीक है। उसी तरह सेकेंडरी वेव्स का क्या हाल है? सेकेंडरी वेव्स का कुछ हाल नहीं है, ये सिर्फ सॉलिड के थ्रू पास होती है, इतना ध्यान रखना। दैट मीन्स इट विल नॉट पास थ्रू द आउटर कोर। वो तो बेंड हो रही थी और ये पास भी नहीं होगी। अब देखते हैं सेकेंडरी वेव्स का डायग्राम। ये है सेकेंडरी वेव्स का डायग्राम, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स कहाँ से पास हो रही है? सिर्फ और सिर्फ मेंटल और कोर से पास हो रही है, सॉरी मेंटल और क्रस्ट से पास हो रही है, कोर से तो पास ही नहीं हो रही। कोर जैसे ही आया वैसे ही देखो स्टॉप हो गई। तो इसका जो शैडो जोन बनेगा वो पूरा 103 डिग्री से 180 डिग्री इधर, 103 से 180 डिग्री इधर। तो मतलब हमें श्योर हो गया कि जो कोर बना है वो किससे बना हुआ है, लिक्विड से या फिर गैसेस, फ्लूइड स्टेट से बना हुआ है। फ्लूइड की जब हम बात करते हैं, फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड एंड गैस, और हमको पता है सेकेंडरी वेव्स लिक्विड या गैस से पास नहीं होती, सिर्फ सॉलिड से पास होती है। उसके अलावा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जो वाइब्रेशन होती है, सेकेंडरी वेव्स जो वाइब्रेट करती हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। प्रोपोगेट इस तरह कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं? ऊपर नीचे, ये दबा नहीं रहे, ठीक है ना, कंप्रेस और रेयरफेक्शन नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे क्रस्ट, और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हम ट्रफ, ठीक है। इस तरीके से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का आइडिया हो जाता है, ठीक है। बाकी आप मेरे इस बुकलेट से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, है ना। जितना समझाने का काम था वो हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ डिवाइडेड है। 30 से 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इसकी रेंज होती है क्रस्ट की, ठीक है। और जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो सियाल से बना रहता है। किससे? सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। और जो ओशंस का जो क्रस्ट होता है वो हैवियर होता है, वो किससे बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से, जिसको बोलते हैं सीमा, ठीक है। उसके बाद 35 किलोमीटर डेप्थ से 29 किलोमीटर डेप्थ तक क्या होता है? मेंटल होता है, ठीक है। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, मैंने बताया था ना लिथोस्फीयर। अपर मेंटल अप टिल 100 किलोमीटर तक, अपर मेंटल अप टिल 100 किलोमीटर तक होता है लिथोस्फीयर, जो मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ठीक है। और अपर मेंटल के बाद अप टू 400 किलोमीटर तक जो डेप्थ होता है मेंटल में, उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोस्फीयर। एस्ट्रोस्फीयर वीक होता है, और इस वीक एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर ये लिथोस्फीयर है वो फ्लोट करती है, और ये लिथोस्फीयर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं प्लेट्स, ठीक है। ये प्लेट्स एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर जब मूव करती है उसको बोलते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक्स, जो हमारे आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। बाकी इसमें से रीड कर लेना। उसका कोर है, कोर आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइडेड है। इसके अलावा ये कुछ डिसकंटिन्यूटीज हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। मोहो डिसकंटिन्यूटी इसमें इंपॉर्टेंट है, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो मेंटल और कोर के बीच में होती है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। चलिए फिर अगले पार्ट में मिलते हैं।